नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो याद रखना है तमसा नदी। देखिए, तमसा को टॉन्स भी बुलाया जाता है और तमसा, ठीक है, जिसको और क्या बुलाया जाता है? ताओन भी बुलाया जाता है। तो तीनों नाम याद रखना है, ताओन, ठीक है। तो ताओन, तमसा और टॉन्स, ये तीनों ही जो है वो तमसा नदी को कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के सतना से निकलती है। सतना से निकलती है, याद रखना है। सतना बात की जाए तो अगर आपसे पहाड़ी पूछ लिया है तो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है, कोसक महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर, नरेसर, करियन और चंदेरी। तो इस पे मैंने पोस्ट भी किया था। तो यह दरअसल जो है वो चंदेरी में है, अशोकनगर। अशोकनगर चंदेरी में जो है कोसक महल है। और चंदेरी में बात की जाए तो यहाँ की जो साड़ियाँ है वो फेमस है। आपको पता हो तो साड़ियाँ की बात की जाए तो जिसको जीआई टैग मिल गया है, अशोकनगर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमरकंटक को डैश के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, अवंती, तीर्थराज या पुष्कर। तो अमरकंटक, अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक को हम तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, तीर्थराज के नाम से अमरकंटक को जानते हैं। यहाँ से बात की जाए तो नर्मदा, सोन, इन नदियों का जो है उद्गम होता है। इम्पोर्टेंट है। और अमरकंटक आप सभी को पता हो तो ये कहाँ पे पड़ता है? अनूपपुर में पड़ता है, ठीक है। अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में जो है पड़ता है। यहीं पर जब बात की जाए तो नर्मदा कुंड है, ठीक है, नर्मदा कुंड है। कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है। सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड। और बात की जाए तो माई की बगिया, माई की बगिया जो है यहीं पर है, ठीक है। और दुर्ग धारा जलप्रपात भी है यहाँ पर, दुर्ग धारा जलप्रपात या जल धाराएं, ठीक है। तो जलप्रपात नहीं, जल धाराएं कर लीजिएगा, जल धाराएं, जल धाराएं, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगा जो कि अनूपपुर में है। और यहीं से बात की जाए, सोन हो गई, नर्मदा हो गई, जोहिला हो गई, यहीं पर जो है निकलती है। और सोन नदी का जो वर्णन है, जो सोन नदी का जो वर्णन किया गया है किसमें? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने, किसमें? मेगस्थनीज ने किया है हरियाण के नाम से, ठीक है। तो सोन नदी का जो मेगस्थनी ने हरियाण के नाम से जो है वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंगलाजगढ़, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, मंदसौर, राजगढ़ या टीकमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर, मंदसौर में है। मंदसौर की बात की जाए तो यहाँ पर हिंगलाजगढ़ जो है स्थित है। और यहाँ का जो मंदसौर का किला है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जहाँ का मंदसौर का किला का निर्माण कराया गया था। मंदसौर को जो है दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दसपुर। नेक्स्ट यहाँ पर लाट की मस्जिद जो है ये कहाँ पर है? भोपाल, धार, अनूपपुर या मुरैना। तो लाट की मस्जिद यह है धार में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, धार। आपको पता हो तो यह कहाँ, इसमें जो है मांडू एक सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। और यहीं पर बात की जाए तो अशरफी महल हो गया, इंडोला महल, रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल, हिडोला महल, जहाज महल, ये सभी आपको जो है बात की जाए तो धार यानी मांडू में देखने को मिलते हैं। लाट की मस्जिद जो है धार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दरार के रूप में जाना जाता है, भी जाना जाता है, और किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख प्रमुख आकर्षण है?
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवास राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सूर्यपॉइंट ये बमनी दरार, ठीक है, बमनी दरार नहीं, बमनी दादर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा। बात की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसको बनाया गया था, राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। तो ये आपसे याद रखना है। आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर अचानक कुमार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? अचानक कुमार हमारे अभ्यारण्य मुरैना, रतलाम, अनूपपुर या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनूपपुर में है। अनूपपुर में है अचानक कुमार अभ्यारण्य। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित रविशंकर, एस एन रातंजनकर और राई उमानाथ बली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो है वो ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय है। तो याद रखना है। और बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सास बहू मंदिर है। सास बहू मंदिर ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था महिपाल के द्वारा निर्माण किया गया था। और बात की जाए तो तेली का मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये मान सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं मान सिंह के द्वारा तो जो है बात की जाए गुजरी महल निर्माण किया गया था। तो ये मेहर के द्वारा किया गया था, मेहर सेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और गुजरी महल का निर्माण जो है वो ये है मान सिंह के द्वारा किया गया था, मान सिंह राजा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये सभी जो है पूछ लिए जाते हैं। जैसे चतुर्भुज मंदिर भी है यहाँ पर, मनहर देव का मंदिर है, तानसेन की समाधि है और तानसेन का मकबरा पूछा गया था पिछली शिफ्ट में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में ये क्वेश्चन पूछा गया था MP पुलिस कांस्टेबल में अभी, ठीक है। तो ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। और पहला जो मेडिकल कॉलेज है ग्वालियर में मध्य प्रदेश का, गजराजा राजे मेडिकल कॉलेज, जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको जो है वो ग्वालियर जिले में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तह पर्वत नाम से भी जाना जाता है हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा या अरावली। तो तह पर्वत के नाम से हिमालय को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जहांगीर महल, ये कहाँ पर स्थित है? सिवनी, असीरगढ़, ओरछा या मांडू। तो ये जहांगीर महल जो है ये है ओरछा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ओरछा। अब बात की जाए तो ये निवाड़ी जिले में पड़ता है, याद रखना है। पहले ये टीकमगढ़ में पड़ता था, निवाड़ी जिले में पड़ता है। और इसको जो है पर्यटन की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है अस्थायी रूप से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ओरछा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर, बाघ प्रिंट शिल्प के नाम से जाने जाते हैं अमन अली खान, बाजिद खान, मोहम्मद यूसुफ खत्री या रशीद खान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मोहम्मद यूसुफ खत्री को जो है वो बाघ प्रिंट शिल्प के लिए जाना जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। देखिए मतलब 40% के लोग सब्सक्राइब करते हैं, 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत गलत बात है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि MPSI हो गया, पटवारी हो गया। तो यहाँ पर आपको जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोग MP कांस्टेबल की प्रैक्टिस करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्ट में जाओगे, तो टेस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो MP पुलिस कांस्टेबल 2022 स्पेशल है। इसमें आपको पहला जो टेस्ट रहेगा वो फ्री रहेगा। और बात की जाए आप यहाँ बाकी के टेस्ट भी दे पाओगे और अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाओगे। यह 299 की टेस्ट सीरीज है, पर 299 आपको पे नहीं करना है, याद रखना है। GOV 50
कोड यूज करोगे आप तो मात्र आपको यह 149 रुपये में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों का कल एग्जाम है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट।